ज्योत से जीवन सजाए, हर कठिनाई में अपने हर रास्ते दिखाए। यानी नमस्ते दोस्तों, शिक्षा एक ऐसा चीज है जिसको लेने के बाद आपके पास कोई भी कठिनाई हो वो दूर हो जाती है। मैं ऐसे महान व्यक्ति, ऐसे महान स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं जिनका नाम है ज्योतिबाबाई फूले। ज्योतिबाबाई फूले ऐसी महान स्त्री थी जिनको कि पढ़ने के लिए अगर किताब पढ़ी तो घर से निकाल दिया गया, जिनका कि घर से निकालने के बाद जब बोला जाता है कि सारे रास्ते जब बंद होती है तो एक जरूर रास्ते खुलते हैं। वैसे हम बात करते हैं कि इनका जन्म जो था 3 जनवरी 1831 में हुआ था। यानी आप जान रहे हैं 19वीं सदी की महिला के बारे में बात कर रहे हैं, जब हमारी देश जो था गुलाम था। उस समय हम लोग को पास कुछ भी नहीं था, स्त्रियों को जहां तक की शिक्षा दिया ही नहीं जाता था। अगर ये स्त्री अगर पढ़ ली तो उनको घर से निकाल दिया जाता था। भारत की प्रथम महिला शिक्षा समाज सुधारक और मराठी कावित्री के बारे में बात कर रहे हैं, जिनका कि जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था। नया गांव सतार जिला महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? नया गांव महाराष्ट्र जिला सतार में हुआ था। पिता का नाम खोंदोली नौरोजी थे। माता का नाम लक्ष्मीबाई था। पढ़ने लिखने के लिए उन्हें 1840 में जब उनकी विवाह कर दिया जाता है, यानी 9 साल के आयु में उनकी शादी हो जाती है और 13 साल के 9 साल के ज्योतिबाबाई फूले, जिनका कि विवाह ज्योतिबाबाई फूले का विवाह हो जाती है। इसके बाद वो जब घर में इंग्लिश का किताब पढ़ती हैं तो किताब का पन्ने फाड़ लिया जाता है और बोला जाता है कि इस घर में आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था। तब उनका पति जब घर से बाहर जाते हैं खेतों में काम करने, उस समय किताब लेके जाते हैं और वहीं पर जब ये खाना लेके जाती हैं और जाने के बाद वहां पर उनको पढ़ती हैं। इसके बाद बीच में उनको घर वाले देख लेते हैं कि ये बाहर में आके पढ़ लेती हैं, तो वहां से भी उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी बार मैं बोलता हूं, जब आप जीवन में ठान लिए हैं कि मेरे जीवन में कुछ ना कुछ करना है तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। अगर आप जब बात कर रहे हैं उस समय की, जिस समय की कुछ भी नहीं था, बल्कि इन्होंने जीवन में ठानी थी कि मैं एक शिक्षिका बनूंगा, तो उनके पति, उनके घर वाले, उनके मम्मी पापा कोई भी सहयोग नहीं किए। यहाँ पर कि उनके पति साथ देने के बाद वो घर से निकल जाती है। बाकी वही बीच में उनका पति का एक दोस्त मिलते हैं और उनसे दोस्ती पहले से दोस्त उनके घर में रहते हैं और दोनों अपने अच्छे से वो तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद वो अच्छे ट्रेनिंग कर लेती हैं। इसके बाद ऐसे महान शिक्षिका बनती है जो अपने शिक्षक होकर और पूरे समाज के बहुत सारे कुर्तियां था उसको दूर की। उनका आज जन्मतिथि है। वैसे महान स्त्री को मैं सत नमस्कार वंदना। और वैसे इस धरती पर जब जब कलयुग आता है तब तक कोई ना कोई चीजों का जरूरत पड़ती रहती है। इसीलिए आप लोग पढ़ाई पढ़िए, मन से पढ़िए, कोई भी निगेटिव चीज मत रखिए दिमाग में। एक भी सेल्फ मोटिवेशन ही आपका अपना मोटिवेशन ही आपको आगे लिया जा सकता है। बाकी दूसरा आदमी सोचते हैं कि उसका मोटिवेशन, इसका मोटिवेशन कुछ नहीं। आपका अपना सेल्फ मोटिवेट, आप खुद अपने काम में मेहनत कीजिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। जिसके इसमें है 19वीं सदी की महिला शिक्षिका और अधिकारों के लिए सावित्रीबाई फूले ने जो संघर्ष किए उसके बारे में जाने। भारत में महिला शिक्षा की अग्रदूत सावित्रीबाई फूले और उनके पति ज्योतिबाबाई फूले। यानी वैसे समय में जब सावित्रीबाई फूले 9 साल की थी और ज्योतिबाबाई फूले 13 साल की थी, उनकी शादी कर दिया जाता है और घर से निकाल दिया जाता है। इनके बारे में कुछ जीवनी है, ये आपको बतलाए भी है कि इनका जो पिता का नाम था नौरोजी थे और इनका माता का नाम यानी लक्ष्मीबाई था। ये सब
बात मैं पुणे में इनका पति के साथ मिलकर छात्राओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की और जब सावित्री बाई फुले ने बालिका विद्यालय की भी पहली प्राचार्य का तत्काल बनी थी, यानी सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया था, यानी ये सम्मानित भी किया गया था। ये आप देख रहे होंगे पिता के घर में निकाल दिया गया, खोला गया पहला महिला स्कूल। ये आपको पेपर में भी निकला था, सावित्री बाई फुले की उम्र की शादी, ये सब यानी ताकत दौलत बिना भी इज्जत संभव है, यानी ताकत दौलत बिना भी इज्जत संभव है। इंसान के पास ताकत और दौलत न हो तो वह समाज में इज्जत, शिक्षक का सम्मान और प्रतिष्ठा, माने शिक्षक एक ऐसा जाति है जिनका कि हर जगह पूछे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं इनका सावित्री बाई फुले के बारे में, यानी सावित्री बाई फुले के बारे में पर सभी जातियों सदस्य यानी स्वागत किया, यानी सभी जातियों लोग सभी विवाह किया गया था, सभी के एक साथ मंच पर बैठने का अपेक्षा किया गया था। बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया था, यानी 1873 में पहला सत्यबोधन विवाह शुरुआत किया था। बिना दहेज, बिना ब्राह्मण, बिना पूजा का, बिना रीति रिवाज का विवाह किया था, यानी बाल विवाह को, यानी इसने राजा राम मोहन राय से मिलकर इसने बाल विवाह का बारे में यानी अतु किया था। पुणे में लड़कियों के लिए शूद्रों एवं अतिथि शूद्रों के लिए एक स्कूल शुरू किया था और फूलो ज्योतिबाई शैक्षिक ट्रस्ट की शुरुआत की थी। नेटिव फीमेल स्कूल पुणे में भी इनका भी अतु की थी। आगे हम लोग देखते हैं इनका जो था एक देखभाल केंद्र रखा गया था, यानी आपको गर्भवती केंद्र रखा गया, यानी इसमें आपको मैं बतलाता हूं कि जब पति मर जाते थे तो उस महिला के साथ बहुत लोग बलात्कार करते थे, बहुत लोग मतलब अलग अलग ले जाके सेक्स करते थे कि इनका पति मर गया, उनको शादी नहीं होने देते थे। तो वैसे जिन महिला को अगर पति मर गया और बच्चे में माने पेट में बच्चे पल रहे होंगे, तो वैसे महिलाओं के लिए एक गर्भवती विधवाओं के लिए सुरक्षित बनाई थी, जिसमें कि उसमें जाकर अपने घर से यानी शुरुआत की थी कि अपने घर में रहकर उनको पूरा बाल हत्या प्रतिबंध, गृह शिशु हत्या कर, ये सब का उद्देश्य उनने सब काम की थी, यानी शिक्षा पर नहीं काम की थी, महिलाओं को एक एक ध्यान करके काम की थी। और वैसे महिला जो कि 1831 यानी 1831 के समय समझिए कि 1840 1850 जब उस समय 19वीं सदी की बात कर रहे थे, अनुसूचित जनजाति शिक्षा देने वाले के साथ साथ समाज में संशोधन प्रक्रिया और आगमन की थी। 1854 में काव्य पुणे, 1892 में बाबा काशी सुबोध रत्नागर यानी कविता गो गेट एजुकेशन शिक्षा प्राप्त करने वाला सारे चीजें लिखी थी। फिर उसने देखिए ये सावित्री बाई फुले या ज्योतिबा बाई फुले, इनका कोई भी संतान नहीं था, इनका कोई भी संतान नहीं था। तो वो क्या किए, एक ब्राह्मण स्त्री के एक बच्चे थे, उनको क्या थे जिनका नाम था यशवंत, उनको वो क्या की थी गोद ले ली। गोद लेने के बाद उनको अपना लालन पोषण की। इसके बाद 24 सितंबर 1863 बौद्ध समाज की स्थापना की थी। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा बाई फुले का निधन हो जाता है। उनके पति का जो होता है पहले निधन हो जाता है। निधन होने के बाद समाज में एक कुरीतियां फैली हुई थी कि जिनके अगर ये उनको आग कैसे दिला जाए, उनको जलाया कैसे जाए, उनको तो कोई बच्चा नहीं था। तो वो सावित्री बाई फुले ने उस जगह कहे कि मैं इनका पत्नी हूँ, मैं इसमें उनके हाथों में आग लगाऊंगा, मतलब जलाऊंगा। और वो जाके अपने पति के हाथों में मतलब जो होता है उसमें आग जलाई, उनको आग दी। और वो फिर उनके बाद उनका देहांत जो होता है 10 मार्च 1890 को देहांत हो गया। यानी सावित्री बाई फुले बोली थी कि मैं समाज में, वैसे उस समय पुणे में प्लेग आया था, प्लेग के जो वहाँ प्लेग फैला हुआ था उनको वो सेवा कर रही थी, उनको भी प्लेग हुआ था, वो भी अपना जो था
समाज के मतलब करते करते अपना जान दी। वैसे आदमी को हम लोग नमस्कार, जय हिंद। और ऐसे जैसे 2024 में 14 में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय कर दिया गया, यानी ऐसे ऐसे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं तब हिंदुस्तान बना है। और इसीलिए बोला जाता है जो भी काम कीजिए मन से कीजिए, निगेटिव एनर्जी से मत कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी से कीजिए। जय हिंद, जय भारत।